हाय एवरीवन, आप सभी लोगों का चैनल में स्वागत है। आज का जो लिटरेरी टर्म है दैट इज़ योर कैरिकेचर। कैरिकेचर एक्चुअली कैरिकेचर लिटरेरी टर्म का मतलब क्या है, तो इसको पहले मैं आपको थोड़ा इंग्लिश में डिफाइन कर दूं, फिर उसकी हिंदी भी दी हुई है। कैरिकेचर रेफर्स टू अ पिक्चर और डिस्क्रिप्शन ऑफ समबडी दैट मेक्स हिज और हर अपीयरेंस और बिहेवियर फनियर और मोर एक्सट्रीम दैन इट रियली इज। कहने का मतलब है कैरिकेचर एक तरीके का पिक्चर भी हो सकती है, किसी का चित्रण भी हो सकता है, चित्र भी बनाया जा सकता है, उसके बारे में बताया भी जा सकता है, चाहे वो जेंट्स हो, मेल हो या फीमेल हो। उसको क्या दिखाने के लिए, उसका क्या बिहेवियर, उसका अपीयरेंस, उसको किस प्रकार से दिखाया जाए जिससे कि वो बहुत ज़्यादा मजाकिया लगे। फनियर मतलब बहुत ज़्यादा मजाकिया लगे। एंड मोर एक्सट्रीम दैन इट रियली इज़, और मतलब जितना वो है नहीं उससे भी ज़्यादा उसको मजाक रूप में मतलब मजाकिया लगे, जिससे कि लोगों को देख के लगे अरे इस पर हंसी आनी चाहिए। तो कोई भी ऐसा कैरेक्टर जिसका चित्रण, ड्राइंग या उसका बिहेवियर इस प्रकार से दिखाया जाए कि वो आदमी या फिर कोई लेडी असल में वो इतनी फ़नी ना हो, लेकिन उसको और भी ज़्यादा हास्य रूप दिखाने के लिए उसका उस प्रकार से चित्रण किया जाए, उसी को कैरिकेचर कहते हैं। मैं आपको बहुत अच्छा उदाहरण अगर दूँ तो आप देखते हैं आजकल तो आप देखते हैं कोई भी न्यूज़ चैनल में देख लीजिए, आप एडवर्टाइज़ देखते हैं तो आप देखते हैं कि बहुत सारे पॉलिटिशियंस, चाहे वो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हो, कोई भी एनी पार्टी लीडर, उनका आप देखते हैं किस प्रकार से वो कार्टून्स बनाते हैं, राइट। और कहीं कहीं पर उनके अपीयरेंस को और भी ज़्यादा थोड़ा मोटा, थोड़ा छोटा, ऐसा अजीब टाइप का बनाते हैं जिससे वो फनियर लुक देते हैं। मतलब उनसे थोड़ा हंसी भी आती है, मजाकिया ढंग से भी वो दिखाया जाता है। तो कहने का मतलब यही है कि इंग्लिश लिटरेचर में जब हम पढ़ते हैं तो किसी भी कैरेक्टर को ऑथर इस प्रकार से चित्रित करे कि वह असल में जितना मजाकिया नहीं है उससे ज़्यादा वो मजाकिया अपनी कल्पनाओं में दिखा दे, मतलब ऑडियंस तक वो ऐसा दिखा दे, लोगों को ऐसा लगे कि इससे ज़्यादा फनियर तो कोई भी नहीं है। तो हम इन अ नटशल कह सकते हैं कि ये एक कॉमिक कैरेक्टर को जन्म देता है, कि कॉमिक सीन देता है जिससे से ज़्यादा मजाकिया दिखाई दे कोई भी पर्सन। अब इसकी हिंदी में देख लीजिए, आपको हिंदी में भी यहाँ लिखा हुआ है, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। किसी व्यक्ति या हास्यजनक चित्र या वर्णन उसके रूप, रंग या आचरण को उपहासात्मक रूप से बढ़ा चढ़ाकर पेश करे। व्यंग चित्र जिसे हम बोलते हैं ना, व्यंग, मॉक, हंसी आए, हमें मजाकिया लगे, या उपहास्य चित्र, उसको हम बोलते हैं कैरिकेचर। अब कैरिकेचर एक्चुअली व्हाट इज इट, है क्या, ये डिराइव कहाँ से हुआ है, तो थोड़ा बहुत इसकी भी हिस्ट्री जान लीजिए। ये जो टर्म है ये डिराइव किया गया है, एक इटालियन शब्द है जिसका नाम है कैरिकेयर। जिसका मतलब होता है टू चार्ज और लोड, मतलब चार्ज, उस पर कोई चीज़ बढ़ा दो, लोड कर दो, उस पर एक्स्ट्रा डाल दो, कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा डाल देना। एंड अर्ली डेफिनेशन अगर हम बोलें, ये अकर हुई थी इंग्लिश थॉमस ब्राउनीज की क्रिश्चियन मोरल्स में, जो पब्लिश हुआ था पोस्टुमसली, मतलब उनके मरने के बाद 1716 में ये वर्क पब्लिश हुआ था और ये चीज़ देखने को वहाँ मिली थी। तो दैट वाज एक्सपोज नॉट thyself by four-footed manners unto monstrous draught and caricature representation। तो ये उन्होंने उसमें बताया था, ठीक है। तो हमें ये चीज़ पूछी नहीं जाएगी एग्जाम में, जस्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि क्या एक्चुअली कैरिकेचर होता है, इसलिए मैं आपको ये समझा रही हूँ। तो ये भी समझ लीजिए, लिटरेचर में कैरिकेचर आर मेड बाय एग्जाजरेटिंग, बहुत बढ़ा चढ़ाकर किसी भी पर्सनैलिटी को, किसी भी व्यक्ति को या किसी के व्यवहार को, एज वेल एज फिजिकल अपीयरेंस, मतलब उसका जो देखने का लुक है उसको बड़ा ही बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है। दे आर क्रिएटेड फॉर अ ह्यूमरस, उनको बनाया किस प्रकार जाता है कि वो ग्रोटेस्क्यू इफेक्ट, कहने का मतलब दोनों का मतलब यही है कि हास्यास्पद, मतलब बहुत ज़्यादा उन पे मजाक बन सके, व्यंग हास्यास्पद बन सके। और टू मेक सबटल पॉइंट अबाउट पॉलिटिक्स और ह्यूमन बिहेवियर, वो मैंने आपको बोल दिया, चाहे पॉलिटिक्स के ऊपर हो या ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर हो, किसी भी रूप में उसको मजाकिया ढंग से दिखाया जाए, चित्रण किया जाए।
when used to highlight human shortcomings, caricatures are a form of satire. अगर हम ये बात करें ह्यूमन की शॉर्टकमिंग्स के ऊपर, अगर हम इसको हाईलाइट करके बताएं तो कैरिकेचर्स एक तरीके का सटायर है, एक तरीके का व्यंग है, लेकिन हास्य व्यंग है, इसको याद रखिएगा। अगर हम देखें तो ये जो कैरिकेचर है ये एक आर्ट है, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई थी 16th और 17th सेंचुरी में। दे वर यूज, इसको यूज किसने किया था? यूरोपियन एरिस्टोक्रेसी ने, एज द वे ऑफ रिडिक्यूलिंग पॉलिटिशियंस, मतलब पॉलिटिशियंस का मजाक बनाने के रूप में उन्होंने इसको यूज किया था। किसने? यूरोपियन एरिस्टोक्रेसी ने, राइट। बट देयर इज एविडेंस ऑफ देम राइट द वे बैक टू अर्ली केव प्रिंटिंग्स। लेकिन कहते हैं कि जो केव प्रिंटिंग बहुत पहले से चल रही है वहाँ पर भी ये देखने को मिलता है कि हास्य चित्रण बनाए गए हैं। इन द 17th एंड 18th सेंचुरी में आर्टिस्ट जैसे होगर्थ, ये इन्होंने स्टार्ट कर दिया था इस टर्म को, कैरिकेचर को यूज करना अपने पॉलिटिकल सटायर के लिए, मतलब पॉलिटिकल राजनीतिक व्यंग करने के लिए इनको क्या कर दिया जाता था, इनको यूज किया था होगार्थ ने 18th सेंचुरी एंड 17th सेंचुरी। तो देखिए इन नटशेल में आपको बहुत सही उदाहरण मैंने आपको दिया है। आप लोग सभी लोग टीवी देखते हैं, टीवी में आप देखते हैं कि कभी कभी नरेंद्र मोदी जी का वीडियो बनाते हैं, बहुत सारे पॉलिटिशियंस होते हैं, वो लड़ रहे हैं, कभी इलेक्शन के लिए लड़ रहे हैं, उसके लिए लड़के उनके बड़े हास्य बना देते हैं, हमें हंसी आती है उनका कार्टून्स के रूप में उनको देख के। एक्चुअली में वो ऐसे है नहीं, लेकिन उन्हें बनाया गया है कि सीट के लिए कोई लड़ रहा है, कोई भाग रहा है, उनके स्ट्रक्चर को इस तरीके से दिखाया जाता है कि बहुत फनियर लगे। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। दिस इज़ द वे कि उसको और भी ज़्यादा हास्य बना देना, चाहे वो पॉलिटिकल इश्यू में ले लो, चाहे आप ह्यूमन का कोई भी बिहेवियर ले लो, चाहे आप कोई प्ले पढ़ रहे हो, उस प्ले में किसी कैरेक्टर को इस तरीके से रूप चित्रण किया जाए कि उस पर लोग सभी मजाक करें, उस पर हंसे। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड यस वी विल मीट विद द नेक्स्ट वीडियो विथ मैराथन। लाओ बेटा, हो गया।